मेरी और अजय की शादी को 11 साल हो गए थे। 9 साल की पायल और 7 साल के कृष्णा जैसे प्यारे प्यारे 2 बच्चों के साथ हमारी गृहस्थी वैसे तो अच्छे से चल रही थी, पर बात बात पर अजय की टोका टाकी, अपने आप को बेहतर दिखाना और हर काम में दखल अंदाजी मुझे कई बार खलती थी। जब भी मैं कुछ नया करने की कोशिश करती या कोई नई चीज़ बनाती तो तारीफ़ करने की बजाय अजय उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही देता था। 6 महीने पहले ही हमारे पड़ोस में स्नेहा और सचिन रहने आए। उनकी शादी को 2 साल ही हुए थे। बहुत हंसमुख और मिलनसार दंपति, दोनों नौकरी करते थे। धीरे धीरे उनकी मुझसे और अजय से दोस्ती हो गई। शाम को उनके ऑफिस से आते ही दोनों बच्चे भी उनके घर खेलने चले जाते थे। मैं जब भी कुछ नया बनाती, पड़ोसी होने के नाते उनके घर ज़रूर देती थी। सचिन मेरे खाने की बहुत तारीफ़ करता था। हमेशा स्नेहा से कहता कि भाभी से कुछ तो सीखो, घर को बहुत सुंदर तरीके से सजा कर रखा है, खाना तो इतना अच्छा बनाती हैं कि उंगलियां तक चाट जाएं, पूरा घर बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। स्नेहा हमेशा हंसकर कह देती कि जब भी कुछ अच्छा खाने का मन हो भाभी से ही बनवा लिया करो। धीरे धीरे सचिन की तारीफ़ें कब मेरे मन में एक खास स्थान बनाने लगी, मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी बनाई चीज़ की सचिन बहुत ज़्यादा तारीफ़ करके खाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अजय से मिलने वाले तिरस्कार एवं अवहेलना की जगह सचिन से मिलने वाली तारीफ़ों की वजह से मैं अपने आप ही उसकी ओर खींचने लगी। धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती बढ़ने लगी और समय के साथ वह आकर्षण में बदलती चली गई। दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का मौका ढूंढने लगे, कभी चैट पर, कभी फ़ोन पर, तो कई बार रूबरू। बहुत करीब आने पर मुझे सचिन की आदतों के बारे में भी पता चलने लगा। उसकी सिगरेट और शराब की लत, बहुत सी लड़कियों से दोस्ती, पर पता नहीं किस आकर्षण के कारण मैं इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसकी ओर खिंचती चली गई और कब अपने परिवार एवं अजय से दूर होने लगी मुझे पता भी नहीं चला। अजय भी मुझ में आ रहे बदलाव को महसूस कर रहे थे। मुझ पर तो जैसे सचिन का जादू छा गया था। अजय ने मुझसे कई बार पूछा भी था कि कहाँ खोई रहती हो आजकल। उन्हें धीरे धीरे अंदाजा हो गया था कि शायद मेरे कदम बहकने लगे हैं, पर उसे मुझ पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने मेरे साथ प्यार से पेश आने का फैसला लिया। और सचिन तो भंवरे की तरह कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर मंडराने वाला। उसे यकीन हो गया था कि मैं उसकी मोहजाल में बुरी तरह से फंस गई हूँ। उसकी दोस्ती ऑफिस में नई आई लड़कियों के साथ बढ़ने लगी तो उसने मुझको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। ऑफिस में बहुत व्यस्त का बहाना बनाकर मेरा फ़ोन उठाता भी नहीं था और अब मेरे मैसेज का जवाब देना भी कम कर दिया था। पर मेरी तो मति मारी गई थी। जितना सचिन मुझे नज़रअंदाज करता उतनी ही ज़्यादा बेसब्र होकर मैं उसके करीब जाने का प्रयास करती। मुझे भी समझ में आ रहा था कि मेरे इस कदम से मेरा परिवार बिखर रहा है, पर मेरा अपने मन पर कोई बस ही नहीं था। इधर कोरोना के कारण सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। जो जहाँ था बस वहीं रह गया। घर, स्कूल, ऑफिस सब बंद हो गया। जान पहचान वाले दोस्त और रिश्तेदारों के यहाँ जाना तो दूर, पड़ोसियों के घर भी जाना बंद हो गया। मैं सहम गई कि अजय के साथ कैसे कटेंगे यह लॉकडाउन के दिन। वो तो दिन भर ताने मार मार के परेशान ही कर डालेगा। और उधर अजय मन ही मन बहुत खुश था कि अब मेरे साथ उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा और शायद हमारे बीच बढ़ती दूरियां इस सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कम हो जाएं। अजय ने मेरे सभी कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। दूध, फल, सब्जी जैसे रोजिंदा ज़रूरी सामान लाने की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली। वह मुझे इन्फेक्शन के डर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देता था और मेरा बहुत ध्यान रखता था। वह अभी भी मेरी हर छोटी छोटी बातों पर टोकता था, पर उसकी एक्स्ट्रा केयर से धीरे धीरे अब मैंने भी उसकी समझाइश को सहजता से लेना शुरू कर दिया। अजय की हर डांट में मुझे अपने लिए अजय की चिंता और प्यार की झलक दिखने लगी थी। मैं समझ गई थी कि मेरी बेहतरी के लिए ही अजय मुझ पर नाराज होता था। इस सोशल डिस्टेंसिंग ने हमारे बीच की दूरी को ख़त्म कर दिया। यह एक ऐसा लॉकडाउन था जिसके कारण मेरे कदम भी थम गए थे बहकने से।